मीरा भाईंद्र उत्तन शहर के धावगी डोंगर पे हूँ। मैं लगातार इसकी खबर जो है आपको दिखा रहा हूँ कि मीरा भाईंद्र शहर तो पूरा विनाश हो ही चुका है, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ जिस तरह से काट के बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डर भूमाफिया जिस पे कब्जा करके बना चुके हैं। लेकिन अब मीरा भाईंद्र का ये उत्तन जो शहर है इतना ही जो है जो हरा भरा है, जिसको यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पे झाड़ काट के देखिए किस तरह से बर्निंग किया हुआ काट के इस तरह से उजाड़ा जा रहा है। जिसको लेके हमारे साथ है कांग्रेस के युवा नेता दीपक बागरी जी। इनसे हम बात करेंगे। आज इस विषय में चर्चा हो गई थी इनकी मेरी कि जिस तरह से ये पेड़ काटे जा रहे हैं, इस पर जो है आपकी क्या राय होगी? सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीरा भाईंदर शहर जो था पहले वो गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था। आज उस गार्डन सिटी को पिछले 14 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से बर्बाद किया है, उसका एक और उदाहरण आप देख रहे हो। यहाँ पर सारे आप देखोगे कि पहले आगे ग्रीन जोन है, वही ग्रीन जोन पहले पूरा यहाँ तक बसा हुआ था, पर सारे झाड़ काट कर यहाँ पर अभी भरनी की गई है। और भरनी भी किससे की गई है? इनका मानना है कि वो लैंड का जो डंपिंग ग्राउंड का लैंडफिल आता है उससे भरनी की गई है। पर यहाँ पर कहीं पर भी आपको लैंडफिल का सेग्रीगेटेड मटेरियल नहीं दिखेगा। यहाँ पर प्रॉपर भरनी की गई है पत्थर और खड़ी डालकर। मतलब इस जगह के ऊपर महानगर पालिका के पेड़ भी थे जिनके ऊपर स्टिकर लगे हुए थे, उनका सीरियल नंबर भी था, वो सारे पेड़ भी काट दिए गए, वो सारे झाड़ भी तोड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाजू में भाजपा से जुड़े हुए करीबी नेता का रिसोर्ट है, सिल्वर डोर रिसोर्ट। अभी फिलहाल जितनी जगह बनी है उसके ऊपर उनकी प्रॉपर गाड़ियों की पार्किंग चल रही है। और थोड़े टाइम के अंदर शायद यहाँ पर एक और रिसोर्ट भी बन जाएगा। क्योंकि क्या है, इस शहर को बर्बाद करने के लिए सिर्फ रिसोर्ट और डांस बार की ज़रूरत है, ग्रीन जोन की तो इस शहर को लगता है ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है सर, कितने झाड़ लगभग आप जगह पे खड़े हैं? मैंने तो बता दिया 50 से 60 झाड़ जो है यहाँ पे लोग ने जो जुने 10-15 साल पुराने जो झाड़ थे पेड़ थे उनकी यहाँ पे कटाई हो चुकी है। आपको क्या लगता है? उस दिन शायद जब और हम लोग आए थे तभी यहाँ पर झाड़ों की कटाई और भरनी चालू ही थी ना। यहाँ पर झाड़ गिरे हुए भी थे, तो लगभग हम लोग ने 5-6 झाड़ तो वहाँ पर गिरे हुए ही देखे थे उस दिन। तो जिस स्पीड से ये भरनी की जा रही है और जिस एरिया के अंदर आप देख रहे हो, उसका अगर पीछे के एरिया का भी अगर अंदाज़ा ले ले तो कम से कम यहाँ पर नहीं बोल के 200-300 झाड़ तो ऐसे होंगे जिनको काटा गया होगा कम से कम। आप उस तरफ देख लो, उस साइड के अंदर जितना ग्रीन जोन आपको दिख रहा है उतना ही लगभग ग्रीन जोन यहाँ पर भी था। हम लोग यहाँ से बहुत बार गए हैं आगे की तरफ, तो जो ये ग्रीन जोन था वो पूरा तबाह कर दिया गया। ये झाड़ जो वहाँ पर पहले लगाए हुए थे वो सारे डाली भी उनकी टूट गई थी, सब पूरी तरीके से डैमेज थे। जो नए अभी जो लगाए वो अब आमदार साहब ने शायद उनके कुछ कार्यकर्ता है जो अभी कुछ दिन पहले फ़ोटो खिंचाकर एक झाड़ शहर के नाम, हाँ एक झाड़ माँ के नाम कर रहे थे और पूरा जंगल जो है वो एक रिसोर्ट वाले के नाम कर रहे हैं। तो ये भाजपा किस तरीके से काम करती है ये पूरा शहर देख ही रहे। लेकिन वो तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि मीरा भाईंदर के महानगर पालिका हो या फिर यहाँ के तहसीलदार के कार्यालय भी, अपर तहसीलदार का कार्यालय है, मंडल अधिकारी है, इन सब की क्या कोई इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये इनको कोई जाके क्यों नहीं इसके लिए पूछता है कि भाई इस तरह से हमारा शहर जो हरा भरा उजाड़ दिया जा रहा है और आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? आपने देखा एक सर्कस के अंदर एक रिंग मास्टर होता है जो छड़ी घुमाता है और सारे अधिकारी उसी की इशारे पे नाचने लगते हैं। हमारे मीरा भाईंदर शहर का ये हाल हो रखा है। एक जोकर रिंग मास्टर बन के बैठ गया, एक जोकर रिंग मास्टर बन के बैठ गया और उसके इशारों के ऊपर सारे अधिकारी बेचारे करे तो करे क्या? अगर बात नहीं सुनेंगे तो तबादले का डर है, तबादले का डर है तो इतने सालों की मेहनत का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, चलो ठीक है सत्ता के साथ में बैठे रहते, बेचारे मन मरोड़ कर पसीज कर ये अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। चाहते तो है वो भी कार्रवाई करना है, पर सत्ता का इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि कार्रवाई नहीं कर सकते। एक आमदार पूरा जंगल काट के मैंग्रोव काट के अपना क्लब बनाता है, दूसरा मंत्री जी पूरा वहाँ पर संजय गांधी नेशनल उद्यान के अंदर अपना 50 बंगलों का रिसोर्ट बना रहे। तो दोनों जब अगर लूटने वाले ही रहेंगे शहर के अंदर तो बचेगा कौन सा सवाल उठाने के लिए? इस वक्त कांग्रेस जो है विपक्ष में है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, और आप विपक्ष की भूमिका भी बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो क्या इस मामले को अगले जो महापालिका की महासभा होगी उसके अंदर क्या इस विषय को आप उठाएंगे या कोई मांगनी करेंगे अपनी तरफ से? देखो, महासभा के अंदर जो विषय उठाना होता है वो जो नगर सेवक चुने गए हैं उनका विषय है। यहाँ के जो नगर सेवक है शॉन, उनका इस विषय के ऊपर बारीकी से नज़र है, वो ज़रूर अपनी ओर से पहल करेंगे। साथ ही में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन जोन की बात होती है ना, ये किसी सत्ता और विपक्ष की बात ही नहीं है। इसके अंदर ये शहर के अंदर जो 15 लाख लोग रहते हैं ये उस शहर की बात है। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सत्ता और पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती है, ये शहर के हित की बात होती है। तो शहर के हित के अंदर ये ग्रीन जोन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
जो इन लोगों ने 164 आरक्षण रद्द करने की बात की थी उसके ऊपर भी चर्चा होगी, और साथ ही में ये जो ग्रीन जोन है जिसको बर्बाद कर रहे हैं उसको फिर से कैसे बनाया जाए उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और ये मीरा भाईंदर शहर का ये उत्तम गाँव है, यहाँ पे तकरीबन 40 लाख के करीब यहाँ पे आबादी है, 40,000 के करीब। और इसके पीछे आप देख रहे हो डंपिंग ग्राउंड भी है। ये जो ग्रीनेस की वजह से कहीं ना कहीं उसकी बास हो जाए या उसकी गंदगी हो जाए, उन लोग हम लोग आज वही विजिट करने आए थे, उसी के ऊपर आपको जल्दी हमारी ओर से कार्रवाई होती हुई दिखेगी कि हम लोग आगे क्या पाउच उठा रहे हैं।